Assalamu alaikum. So now we are going to do handout 6.1.2, which is reading critically. So what is critical reading basically? To the critical reader, any single text provides but one portrayal of the facts, one individual's take on the subject matter. Critical readers thus recognize not only what a text says, but also how that text portrays the subject matter. तो क्रिटिकली जब आप एनालाइज करते हैं यू अंडरस्टैंड कि ये जो है ये सारा एक राइटर का पर्सपेक्टिव है, एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है। और क्रिटिकल रीडर्स को या क्रिटिकल एनालिस्ट्स को जो एनालाइज करते हैं क्रिटिकली, उनको ये पता होता है कि हर बात के एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव्स होते हैं या एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। सो क्रिटिकल रीडर्स दस रिकग्नाइज नॉट ओनली व्हाट अ टेक्स्ट सेज, यानी कि ना सिर्फ ये कि क्या टेक्स्ट कह रहा है, बट हाउ उस पे उस सब्जेक्ट मैटर को पोर्ट्रे किया गया है, उसके बारे में पॉजिटिव राय कायम की गई है, नेगेटिव राय कायम की गई है, या किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, ऑब्जेक्टिव व्यू है, सब्जेक्टिव व्यू है। A non-critical reader might read a history book to learn the facts of the situation or to discover an accepted interpretation of these events. A critical reader might read the same work to appreciate how a particular perspective on the events and a particular selection of facts can lead to particular understanding. So एक आम रीडर जो क्रिटिकली नहीं पढ़ेगा, वो किताब में जो भी पढ़ेगा वो कहेगा हाँ ये बिल्कुल सच है, इसी को मान लें और इसके बाद मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्रिटिकल रीडर अवेयर होगा कि जिस तरह से उन फैक्ट्स को प्रेजेंट किया गया है, तो एक सर्टन जो है अंडरस्टैंडिंग, एक सर्टन नजरिया जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इस राइटर ने इस नजरिए से लिखा है, अब दूसरे राइटर को पढ़ता हूँ तो वो किस नजरिए से लिखता है, और वो खुद उनको कंपेयर और कंट्रास्ट और एनालाइज करने की सलाहियत रखते हैं। What a text says, does, and means, reaching for an interpretation. So non-critical reading is satisfied with recognizing what a text says and restating the key remarks. तो हम जब एक टेक्स्ट को पढ़ के बस ये कहते हैं जी ओके ये है टेक्स्ट और इसकी ये समरी है और काफी हो गया है, तो हम non-critical reading कर रहे होते हैं। Critical reading goes 2 steps further. उसमें 2 चीजें और हैं। Having recognized what a text says, जब हमें पता चल जाए कि टेक्स्ट में क्या मौजूद है, it reflects on what the text does by making such remarks. पता चल जाता है कि मकसद क्या है इस तरह के रिमार्क्स से, इस तरह की राइटिंग लिखने का, इसके पीछे इंटेंशन क्या है इस तरह की राइटिंग या इस तरह की वर्डिंग यूज करने का। तो व्हाट इट डज, इज इट ऑफरिंग एग्जांपल्स, आर्ग्यूइंग हो रही है, अपीलिंग फॉर सिंपैथी हो रही है, कोई अपने साइड पे किसी को करना चाह रहा है, कोई किसी को मुतनफ्फिर करना चाह रहा है, मेकिंग अ कंट्रास्ट और क्लैरिफाई अ पॉइंट, क्या करना चाह रहे हैं। फाइनली क्रिटिकल रीडर्स देन इन्फर व्हाट द टेक्स्ट एज अ होल मीन्स, तो वो देख लेते हैं कि टेक्स्ट कर क्या रहा है और इस पूरे का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। तो यानी क्रिटिकल रीडर्स को 3 चीजें, 3 स्टेप्स और मोड्स ऑफ एनालिसिस यूज करते हैं कि व्हाट अ टेक्स्ट सेज, कि जिसमें वो उसकी समरी पेश कर सकते हैं, रीस्टेटमेंट कर सकते हैं, उनसे कहा जाए अपने वर्ड्स में लिखें, वो कर सकते हैं। व्हाट अ टेक्स्ट डज, उसको डिस्क्राइब करें कि इसको इसमें कहा क्या है, मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है। और व्हाट अ टेक्स्ट मीन्स कि अच्छा इसकी ये पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है, ये पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है, इसको दूसरे के साथ कंट्रास्ट करें तो ये दोनों इंटरप्रिटेशंस या ये दोनों जो मतलब हैं ये इस तरह से आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये एक क्रिटिकल रीडर की खासियत है। You can distinguish each mode of the analysis by the subject matter of the discussion. तो रीस्टेटमेंट में टॉक्स अबाउट द सेम टॉपिक कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है आप उसको बोल रहे होते हैं। डिस्क्रिप्शन में, व्हाट अ टेक्स्ट डज में आप डिस्कस करते हैं डिस्कशन के पॉइंट्स को कि इसमें डिस्कस क्या किया गया है, बताने की क्या कोशिश की गई है, उसकी डिस्कशन करते हैं। और इंटरप्रिटेशन में एनालाइजेस द टेक्स्ट एंड असर्ट्स अ मीनिंग फॉर द टेक्स्ट एज अ होल, तो फिर आप उसके बारे में कोई राय कायम करते हैं एनालिसिस करके कि इस पूरे के पीछे जो मीनिंग है वो ये है, इस तरह से कन्वे हो रहा है वो पोर्ट्रेल उसका, फिर आप ये भी उस पर राय भी कायम कर सकते हैं, जजमेंट भी कायम कर सकते हैं कि ये ठीक है, गलत है, वगैरह वगैरह। सो गोल्स ऑफ क्रिटिकल रीडिंग, गोल क्या है क्रिटिकल रीडिंग के, आप करते हैं 3 गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं क्रिटिकली रीड करके। ऑथर का पर्पस आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी टोन एंड परसुएसिव एलिमेंट्स के क्या टोन है, इसमें किस तरह से परसुएट किया गया, आर्गुमेंट कैसे कायम की गई है, एंड टू रिकॉग्नाइज बायस कि किसकी तरफ इस राइटर की तरजीह है या किसकी तरफ इनकी जो है इंक्लिनेशन है या झुकाव है, या इनका पीछे से किस आप कहें कि किस नुक्ता नजर वालों से इनका ताल्लुक है, वो आप बायस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये जो राइटर है ये किसी चीज के अगेंस्ट है, ये किसी चीज के प्रो है या उसकी साइड पे है। ठीक है, नोटिस दैट नन ऑफ दीज गोल्स एक्चुअली रिफर टू समथिंग ऑन द पेज। अब ये सारी चीजें क्रिटिकल रीडिंग की ये वहां से नहीं आती कि जो वर्ड्स बयान किए गए हैं उससे आती हैं
कि आपने टेक्स्ट को किस तरह से, उसकी वर्डिंग को किस तरह से एनालाइज किया, और उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप करते हैं ये चीजें कि आप उसका पर्पस जो रिकग्नाइज करते हैं, इट इन्वॉल्व्स इन्फरिंग ऑन अ बेसिस फॉर चॉइसेस ऑफ कंटेंट एंड लैंग्वेज। क्या अल्फाज और कौन सी एग्जांपल्स, कौन सा कंटेंट शामिल किया गया है, आप उसका पर्पस समझते हैं। फिर रिकग्नाइज टोन एंड परसुएसिव एलिमेंट्स में आप क्या करते हैं, क्लासिफाइंग द नेचर ऑफ लैंग्वेज चॉइसेस, किस तरह से वर्ड किया गया, किसी को एक्यूज किया जा रहा है या किसी अपनी इनोसेंस शामिल जाहिर की जा रही है, क्या इसके पीछे टोन है या एलिमेंट क्या है। फिर रिकग्नाइजिंग बायस involves classifying the nature of patterns of choices of content and language। तो पता चले कि हमेशा ही राइटर इसी तरह की एग्जांपल्स देता है, हमेशा से इसी तरह की लैंग्वेज यूज करता है, तो पता चले कि अच्छा ये जो है इसका हमेशा यही मकसद रहता है कि हम किसी चीज के इस तरह से उसके अगेंस्ट बात करें या उस तरह से उसकी साइड पे हम बात करें। तो इस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। ओके, सो एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस में द टूल्स ऑफ क्रिटिकल रीडिंग। द फर्स्ट पार्ट, व्हाट टू लुक फॉर, क्या हमें देखना है, इन्वॉल्व्स रिकग्नाइजिंग दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिस्कशन दैट कंट्रोल द मीनिंग, कि कौन से इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि जो पूरे मीनिंग को ड्राइव कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल पहले भी दी हुई है कि अगर आप किसी के बारे में ये वर्ड यूज करें कि समवन इज वेरी इंटेलिजेंट, तो उसका एक और मतलब होगा, और आप कहें समवन इज वेरी कनिंग, उसका एक और मतलब होगा। अब किस वर्ड ने मेरे मीनिंग को कंट्रोल किया है, कनिंग और इंटेलिजेंट के, या उर्दू में अगर कहें तो हम कहें कि वो बहुत अक्लमंद है या वो बहुत चालाक है, दोनों का मीनिंग ऑपोजिट हो जाएगा। The second part, how to think about what you find, involves the processes of inference, the interpretation of data from within the text. अब आपने जो लोकेट कर लिए कि इन वर्ड्स का, ये जो हैं वर्ड्स की वर्ड्स हैं कि जो पूरे मीनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, अब कौन कौन सी आपने इन्फ्रेंस के प्रोसेस लगाने हैं, किस तरह से उसके बारे में क्रिटिकली एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है उसको, ताकि आपको उसकी इंटरप्रिटेशन डेवलप हो जाए। हम उसकी भी कुछ बात करेंगे। Recall that critical reading assumes that each author offers a portrayal of the topic. तो हर ऑथर असल में उस टॉपिक पे अक्ले कुल नहीं होता, वो उसके बारे में लास्ट अथॉरिटी नहीं होता, मगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पोर्ट्रेयल वो जाहिर कर रहे होते हैं। Critical reading thus relies on an examination of those choices that any and all authors must make when framing a presentation. तो इसमें सारी ये किस किस चीज की वो चॉइसेस होती हैं किसी भी ऑथर के पास, चॉइस ऑफ कंटेंट, फिर लैंग्वेज और उसका स्ट्रक्चर कैसे है। फॉर इंस्टेंस किसी की सिंपैथी अगर आपने लेनी हो, आपने स्पीचेस सुनी होंगी, पहले कोई दर्दनाक वाकया बयान करके आपकी सिंपैथी अराउज की जाती है, फिर अपनी साइड पे होने पे या अपनी पार्टी की अच्छी बात बताई जाती है। अगर आप किसी को ऑब्जेक्टिवली कहें तो फिर आप अपना पर्पस सेलेक्ट करते हैं कि भाई हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आप क्रिटिकली कोई फैसला करें। पहले आप ये तमहीद बांधते हैं, फिर आप उसके सामने दो सिनेरियोज रख देते हैं। तो जिस तरह से आप स्ट्रक्चर करते हैं अपने टेक्स्ट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीडर्स एग्जामिन ईच ऑफ द 3 एरियाज ऑफ चॉइस एंड कंसिडर देयर इफेक्ट ऑन द मीनिंग। सो इन एरियाज को कि कंटेंट कैसा है, लैंग्वेज और वर्ड चॉइसेस कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसा किया गया है, इससे पूरे से आप टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये हैंड आउट जो है, दिस वाज अबाउट critically reading critically, or if you have any questions about this, we can discuss in the face-to-face class. So think about how you analyze what someone says, what the text says, what it does and what it means. और फिर उसमें जो 3 critical areas हैं कि content कैसा है, language कैसी है, structure कैसी है. When you want to become critical readers, you have to focus on this. So if you have any questions, you can ask me in the upcoming class. Thank you, beta.